Good morning, dear students. Today we will again continue our chapter Python fundamentals, and today we will learn about literals. Now, what are the literals? Literals are the data items that have a fixed or constant values. Python allows several kind of literals like string literals, numeric literals, Boolean literals, spatial literals, and literal collection. Now, student, in our previous class, we have discussed the identifiers. Now, what is the difference between identifier and literals? Identifier can have a variable value. It can vary time to time. Okay, identifier doesn't have any fixed value, but literal have a constant value. Okay, so literal have a constant value. It cannot be changed. Okay, so first is string literals. First is string literals is a sequence of characters that can be a combination of letters, numbers, and special symbols enclosed in quotation mark, string, double, or triple quotes. Okay, so if I want to write any string, any characters in Python language, we have to write it in a quotes, whether it is single quotes, whether it is double quotes, or whether it is triple quotes. Okay, it's up to us which quotes we are comfortable, but each and every string and each and every character must include with quotes. Okay, now there are two types of string in Python: single line string and multi-line string. Okay, the string enclosed text in a single quotes or a double quotes are normally a single line string terminated in a single line. Okay, as the name suggests, single line string is a single. It will be on only one line. Okay, and that kind of string we will enclose either in a single quotes and a double quotes. And multi-line string, sometimes we need to store text in multiple lines as one string. We can do this by two ways: by adding a backslash or by adding a triple quotation mark. Okay, but अगर समटाइम्स ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको वन लाइन में फिनिश कर पाए, जैसे आपने लिख दिया हेलो वेलकम टू बैनर स्कूल, दिस इज द स्कूल फॉर अ बेस्ट एजुकेशन। अगर ये आप पूरी लाइन अगर आप लिखना चाहते हो, अगर ये पूरी की पूरी लाइन आपकी एक सिंगल लाइन में नहीं आ रही है, तो अगर वो मल्टी लाइन पे आ रही है तो आप उसको सिंगल लाइन पे आप सिंगल लाइन या सिंगल या डबल कोट्स पे आप नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। और उसके दो तरीके हैं, एक आप यूज कर सकते हो बाय एडिंग अ बैकस्लैश और एक बाय एडिंग अ ट्रिपल कोटेशन मार्क। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है आपका स्ट्रिंग str1 ट्रिपल कोट्स हेलो वर्ल्ड आई एम यूजिंग पाइथन, और यहाँ पर ट्रिपल कोट्स मेरा फिनिश है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है वो आपकी 1 2 3 4 लाइन पर। अब इसको जब प्रिंट करोगे तो इसी तरह से एज इट इज प्रिंट होगी। ठीक, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। आप चाहे तो उसको सिंगल यहाँ पर जो आपने ट्रिपल कोट्स लगाया है, आप यहाँ पर सिंगल ट्रिपल कोट्स लगाया है, आप यहाँ पर डबल ट्रिपल को भी लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको लिख के इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल इन ऑल जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स में हम कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो। वो आपका एक सिंगल कैरेक्टर्स भी हो सकती है स्ट्रिंग, वो एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकती है, वो एक पूरा पेज भी हो सकती है, जो भी स्ट्रिंग आपकी है। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर वो स्ट्रिंग आपकी वन लाइन में फिनिश हो जाए तो वो क्या होगी, आपके सिंगल लाइन स्ट्रिंग होगी। और ऐसे स्ट्रिंग को अगर हमें लिखना है तो वी विल यूज अ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। इफ देयर इज अ नीड कि वो जो लाइन है वो आपकी वन जो आपका पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है एटलीस्ट वो आपकी पूरी एक लाइन पे नहीं आ रही है, वो आपके 3 4 5 लाइन पे अगर आ रही है, तो आप वहां पर वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह बिहेव करोगे। और वहां पर आप उसको कैसे लिखोगे, आप चाहो तो बैक स्लैश के थ्रू भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो बैक स्लैश वर्ड। तो अब आप उसको जब आप प्रिंट करोगे तो इस तरह से प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि आप हर लाइन के बाद बैक स्लैश लगा लो तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप ये क्या है, आपकी ऐसा मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। और ये आप यूज कर सकते हो ट्रिपल कोटेशन मार्क का, चाहे तो आप उसको ऐसे ही लिखो, चाहे आप उसको इस तरह से लिखो। इस तरह से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज
नॉन ग्राफिक करेक्टर्स, ठीक है। ये जो नॉन ग्राफिक करेक्टर्स आर द दोज करेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। अब इनको डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल बैक स्पेस, जनरली वाइट स्पेस भी बोल सकते हैं। अब अगर आपको वो बैक स्पेस अगर आपको शो करना है, ठीक है, तो आप उसको टाइप तो नहीं कर सकते ना। ये टैब आप दबा रहे हो तो आप उसको भी टाइप नहीं कर सकते हो, तो आपको स्पेस दिखाएगा। और एंटर आप उसको भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये जो करेक्टर्स हैं ये आपके टाइप नहीं हो सकते। तो प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है जब आपको इनको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक। तो नॉन ग्राफिक आपने जो है इन 9th क्लास आई थिंक आपने पढ़ा है नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स इन एमएस वर्ड, ठीक है। वरना सेम वे पाइथन में क्या होता है, आपका नॉन ग्राफिक करेक्टर्स होते हैं, ठीक। तो नॉन ग्राफिक करेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्केप सीक्वेंस। उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्केप सीक्वेंस से, ठीक। अगर कहीं पर भी डबल ब्लैक आपका ये लगा हुआ है एस्केप सीक्वेंस, तो आपका डबल बैक स्लैश है तो वो आपका बैक स्लैश को इंडिकेट करेगा। अगर आपने बैक स्लैश और एक कोटेशन मार्क लगाया तो सिंगल कोट, और आपने बैक स्लैश और डबल लगाया तो डबल कोट्स। बैक स्लैश ए स्काई बेल है, बैक बैक स्लैश बी बैक स्पेस है। ये काफी यूज होता है आपका न्यू लाइन, आपका बैक स्लैश एन जो होता है वो आपका न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे प्रोग्रामिंग में, बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर्स। बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न में आपको बता चुका हूँ, दैट इज रिप्रेजेंट दी एंटर की। बैकस्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब, ये भी काफी यूज होता है, ठीक है। जो आप जनरली टैब यूज करते हो अपने आपके लैपटॉप पे, आपके पीसी में, आपके कीबोर्ड में एक टैब की होती है, तो वो टैब की जो होती है आपकी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल टैब होती है। तो ये दोनों आपके काफी इंपॉर्टेंट है, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी, ये आपके आगे प्रोग्रामिंग में यूज होंगे। बैकस्लैश वी होता है वर्टिकल टैब, बैक स्लैश ट्रिपल होता है करेक्टर विद ऑक्टिकल ऑक्टल वैल्यू, एंड बैक स्लैश एक्स एच एच होता है करेक्टर विद हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में पहली बात क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द नॉन ग्राफिक करेक्टर्स। तो आपको एक कंप्लीट थ्योरी लिखनी होगी। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ स्केप सीक्वेंस फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, तो आप लोगोगे बैक स्लैश टी। ये आ सकता है कि बैकस्लैश एन रिप्रेजेंट विच नॉन ग्राफिक्स करेक्टर, तो वो आपका आ जाएगा न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स पे कि कौन सा जो एस्केप सीक्वेंस है वो कौन से नॉन ग्राफिक करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, या किस नॉन ग्राफिक करेक्टर्स का क्या आपका एस्केप सीक्वेंस है। तो दोनों तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल लिटरल्स। जैसे अगर आपको मैं एक प्रोग्राम दूं कि आपको वैल्यू निकालनी है, आपको जैसे मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम दिया था कि आपको एरिया एंड पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है। उसमें जब आप पैरामीटर निकालोगे तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो वहां पर जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है। इन सेम वे अगर आपको एरिया निकालना होगा, लेट अस सपोज आपको एरिया निकालना है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाली। आर कैन बी चेंज, रेडियस कैन बी चेंज, बट द वैल्यू ऑफ पाई कैन नॉट बी चेंज। तो हियर द पाई विल वर्क एज अ न्यूमेरिकल लिटरल बिकॉज वी नो दैट द लिटरल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बात करी कि अगर डेसिमल आपका लिटरल है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, डेसिमल इंटीजर। इस तरह से सिंपली आप लिखोगे इसको, जैसे आप पाई की जगह 3.14 इंटू आर लिखोगे। ऑक्टल अगर है, अगर कोई इस तरह से की वैल्यू जो ऑक्टल वैल्यू हो, तो आप उसको पहले आप 0 लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, फिर 17 लिखोगे। अगर हेक्साडेसिमल है तो आप 0 लिखोगे, एक्स लिखोगे, फिर 14 जो भी आपकी वैल्यू। ऑल इन ऑल हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का यूज नहीं करते, ये जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट है, जस्ट फॉर योर नॉलेज है। हम जो यूज करेंगे वो जनरली या तो इंटीजर होगा या डेसिमल होगा, ठीक। इंटीजर में 2 एल इंटू बी में आप यूज कर सकते हो, और डेसिमल में पाई के प्लेस में 3.14 आप लिख सकते हो। फ्लोट, फ्लोट अगेन यू कैन से अब जहां पर दो तरह के होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। आप 2.0 1.5 3.14 ये आपकी वैल्यू सारी क्या होगी, फ्रैक्शनल हो गई। अब एक एक्सपोनेंट वैल्यू भी होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा व्हाट इज अ स्पीड ऑफ लाइट, if I am not wrong, I am not sure, it I think it is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन कैलकुलेट करना है जिसमें आपको यूज करना पड़ेगा स्पीड ऑफ
लाइट, तो वहां पर आप 3 इंटू 10 टू द पावर 8 जो को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका 1.7, ये जो ई है ये आपका 10 टू दी पावर कर रहा है, तो ये 1.7 10 टू दी पावर 8 है। अगर यहाँ पर -8 होता तो, अगर यहाँ पर -8 लिखा होता तो 1.7 10 टू दी पावर -8, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.25 10 टू दी पावर -4। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंट का यूज भी कर सकते हो इन न्यूमेरिक लिटरल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके होते हैं, अब आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में, कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं 3 + 5i, जिसमें ये 3 आपका एक रियल नंबर होता है और 5i जो होता है, ये जो i है वो एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर सकते हो। अगेन इट इज ऑल्सो ओनली अ थ्योरेटिकल पार्ट, आपको बस थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। हम इन सारे जो न्यूमेरिकल लिटरल में हम जो जनरली यूज करेंगे वो सिर्फ या तो क्या होगा, आपका न्यूमेरिक लिटरल होगा या आपका फ्रैक्शनल आपका फॉर्म होगी इसकी। ठीक, और बाकी जो लिटरल है सारे क्या आपका था थ्योरेटिकल, आपकी बस नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस तरह से भी यूज किया जा सकता है इसको। फिर आता है आपका बुलियन लिटरल। बुलियन जब भी नाम आता है तो बुलियन जो होगा वो सिर्फ दो, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बस ये दोनों वैल्यू आपका होगी। स्पेशल लिटरल, पाइथन हैज वन स्पेशल लिटरल दैट इज नन। एक स्पेशल लिटरल होता है, काफी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, व्हाट इज अ स्पेशल लिटरल यूज्ड इन पाइथन, देन आंसर इज नन। ठीक है, नन लिटरल इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब जनरली हम क्या करते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि अगर 0 है मीन्स नथिंग, बट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 का मीन होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू। अगर हमें ये इंडिकेट करना है कि कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको नन यूज करेंगे। नन मीन्स नथिंग, 0 मीन्स एटलीस्ट वन वैल्यू और द वैल्यू इज 0। बट अगर हम ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम उसके बिहाफ पे क्या यूज करेंगे, नन यूज करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन। ठीक, अब आप जब लिस्ट पढ़ोगे ये कॉन्सेप्ट आपको तब पता चलेगा कि लिस्ट क्या होती है और बाकी सारी चीजें। फिलहाल हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो आपका स्पेशल लिटरल होता है वो नन होता है और नन का मीन होता है एब्सेंट ऑफ वैल्यू। लास्ट है लिटरल कलेक्शन। लिटरल कलेक्शन में आपका टपल आएंगे, लिस्ट आएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे आपके लिटरल कलेक्शन में आती है। अब ये टपल क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, हम इसको धीरे धीरे आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आप ऑल अबाउट द लिटरल्स। in our next video we will learn about operators. Okay, thank you student and keep learning.